साक्षी लेखी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, अभी आपने अपना वोट कास्ट किया है, क्या लगता है कि दिल्ली में एमसीडी में दोबारा जिस तरह से 15 साल से बीजेपी काबिज है, दोबारा दोहरा पाएगी अपनी जीत? बिल्कुल दोहराएगी। और दिल्ली की जनता घर से बाहर निकले और बाहर निकलकर वोट डालने का काम करे, क्योंकि जब हम लोगों को एक्टिविटी दिखानी है दिल्ली के अंदर, नहीं तो केवल हम बाद में सोचते रह जाएंगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में बोलने से क्या फायदा। अभी चुनाव है, बाहर निकलिए, वोट डालिए। मैम, मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि बीजेपी के पास अपने काम गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए उनका जो पूरा कैंपेन है नेगेटिव रहा, वीडियो जारी किए और जो तमाम चीजें उन्होंने आरोप लगाए। हमारे पास अपने काम गिनाने के लिए भी हैं और हमारे पास उनकी बुराइयां दिखाने के लिए भी हैं। जो केवल विज्ञापनों की सरकार है, जमीन पर 0 बटा सन्नाटा है, वो भी आप सबके सामने बताने का काम है। जो अपने आप को ईमानदार और पूरी दुनिया को बेईमान कहते हैं, उनको भी बताने का काम है कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। यही लोकतंत्र है, ताकि केवल कुछ ताकतों का इस्तेमाल करके जनता को भ्रमित करने का काम ना हो पाए। ये भी इसका हिस्सा है। आप जानना चाहते हैं काम, मैं आपको गिनवाती हूँ काम। जिस विषय पर कहेंगे उस पर गिनवाती हूँ। आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ, चलाइएगा जरूर। मैम चलेगा। हाँ, मेरे को लगता है आधा वक्त तो बाइट लेके चले जाते, चलती नहीं है, क्योंकि पीछे से फोन आ जाता है, नहीं चलाना। चलेगा मैम। तो 32,000 करोड़ दिल्ली का बजट था जी। 32,000 करोड़ बढ़ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जब केंद्र में आए तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्रियों के हाथ मजबूत करने चाहिए, क्योंकि वो खुद एक मुख्यमंत्री रह चुके थे। 32,000 करोड़ से बढ़कर 59,000, तकरीबन 58,800-900 करोड़ दिल्ली का बजट हुआ। जीएसटी आने के बाद आज दिल्ली का बजट 75,900 करोड़ रुपया है, तकरीबन 76,000 करोड़। काम बढ़ा, जिम्मेवारियां बढ़ी, नॉन म्यूनिसिपल एरिया म्यूनिसिपैलिटी के पास आया। जो दिल्ली सरकार के तहत ड्यूसिप होता था, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर की मेंटेनेंस, वो भी म्यूनिसिपैलिटी के पास आई। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का बजट पहले से कम हुआ। जो बजट 6,600 करोड़ होता था वो घटाकर 6,190 करोड़ किया। दिल्ली फाइनेंस कमीशन के माध्यम से जो 440 करोड़ एमसीडी को देना था वो तक इन्होंने नहीं दिया। ये बात करते हैं, ये मैं कहती हूँ आपको मुद्दे मैं बताती हूँ। ये स्कूल देखिए जी। जी मैम। एक नजर डालिए। ये म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल है, यहाँ रोबोटिक्स की क्लास चलती है, यहाँ पर लाइब्रेरी चलती है, यहाँ पर बच्चों को फ्री भोजन, फ्री किताबें और फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है। और ये सब काम 1500 स्कूल म्यूनिसिपैलिटी चलाने का काम करती है, 9 अस्पताल चलाने का काम करती है, 15 जच्चा बच्चा केंद्र चलाने का काम करती है, 111 डिस्पेंसरी चलाने का काम करती है। ये सब का मिलाकर पूरी एमसीडीज, तीनों एमसीडीज मिलाकर एमसीडी का बजट 6,000 करोड़ है। आप और इनका बजट 75,800 करोड़ है। इनका शिक्षा मॉडल के अंदर 1100 स्कूल चलाते हैं, जिसका बजट 15,000 करोड़ है। 1100 स्कूल, 15,000 करोड़ बजट। और पूरी एमसीडी 5वीं तक के बच्चों को भी मुफ्त पढ़ाए, हेल्थ सर्विसेज भी देखे, सैनिटेशन सर्विसेज भी देखे, जन्म मरना और बाकी क्रिमेटोरियम, वो सब काम भी करे, और केवल 6,000 करोड़। ये आप बात करिए मेरे से, एक एक मुद्दे के ऊपर मैं जवाब देती हूँ। जो झूठे वायदे करके आए थे दिल्ली के अंदर, बिजली हाफ और पानी माफ, दिल्ली को बिजली हाफ मिली है, दिल्ली को पानी माफ हुआ है, दिल्ली की सड़कें बेहतर हुई हैं, आपने म्यूनिसिपैलिटी के रिसोर्सेज बढ़ाए हैं। आपके शिक्षा मॉडल के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, रोबोटिक्स हम चलाते हैं जी। हम यहाँ पे वॉश स्टेशन बना के बच्चों के हाथ धुलाना, शौचालय बनाना, बच्चों को ठीक सैनिटेशन सिखाना, वो सब काम करते हैं। आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? 15,000 करोड़ कहाँ जा रहे हैं, जवाब दीजिए। मैम, लगता है कि जो दिल्ली के लिए जो बजट पास होता है, जो गवर्नमेंट देती है, केंद्र सरकार देती है, वो बाकी जगह प्रचार में और चुनावों में यूज हो रहा है। वही तो प्रॉब्लम है। खाली विज्ञापन और कोई काम नहीं, विज्ञापन के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं ये। और दिल्ली के पैसे से पूरे देश दुनिया में अपना विज्ञापन चलाते हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर प्राइवेट स्कूल की फोटो तस्वीर लगा के अपना मॉडल बताते हैं। दिल्ली के अंदर आके देखिए ना स्कूल्स में, आपको दिखाती हूँ। 28 लाख रुपए एक कमरे का खर्चा निकाला इन्होंने बनाने का, एक कमरा सिर्फ। और 52 स्कूल एमसीडी ने नए खड़े किए हैं, 52 स्कूल, 52 स्कूल्स इसी 6,000 करोड़ में। आप सोचेंगे। जी मैम, एक आखिरी सवाल, जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है और अरविंद केजरीवाल जो मिनी पार्षद बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी काट कैसे होगी? मिनी पार्षद नाम की कोई चीज नहीं होती।
क्योंकि नियम कानून के अंदर जो पार्षद है, पार्षद वही है। ये भी जिम्मेदारी से हटने का काम है, क्योंकि ये कहकर कि भाई आप ही का काम था तो जो काम नहीं हुए आप ही जिम्मेवार है। तो ये अपनी जिम्मेवारी से, आंसरेबिलिटी से बचने का तरीका है, और केवल एक ऐसा नया नक्शा खड़ा करने का जो इनकी हर स्कीम स्कैमिंग स्कीम है जी। चाहे वो एक्साइज पॉलिसी थी, चाहे एजुकेशन थी, चाहे मोहल्ला क्लीन, सब की सब स्कैमिंग स्कीम्स हैं। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने अभी अपना वोट कास्ट किया। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि जिस दौरान उन्होंने वोट कास्ट किया, यहाँ पर लोग थे और यहाँ पर अभी हमने उनसे बात की, तमाम सवाल और उनसे पूछे कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र आया है उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और अरविंद केजरीवाल जो तमाम तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, उनकी सरकार जो एलिगेशन लगा रही है कि एमसीडी ने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, उस तमाम सवालों का जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली को संभालने के लिए, दिल्ली को साफ रखने के लिए और दिल्ली के लोगों की शिक्षा के लिए और बिजली पानी के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके हैं, और आगे भी वो अपनी जीत को दोहराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश भल्ला के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।